हेलो गाइस, वेलकम अगेन। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। दैट मीन्स इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम का स्टेटमेंट कैसे लिया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनकम स्टेटमेंट could be defined as a summary of receipts and gains minus expenses and losses during specified period। दैट मीन्स किसी भी फर्म में, किसी भी इंटरप्राइज में जब जो कुछ भी इनकम या लॉस या प्रॉफिट जो होता है, उसका एक समरी, एक रिसिप्ट के रूप में जो समरी होता है, उसको ही इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द इंटायर फार्म फॉर वन एग्रीकल्चर ईयर। ये जो होता है, इसको एक फर्म के लिए या एक फार्म के लिए पूरे एक साल के लिए तैयार किया जाता है। दैट मीन्स पूरा जो इनकम स्टेटमेंट होता है, ये एनुअली इसको तैयार किया जाता है। इन इनकम स्टेटमेंट द आइटम इंक्लूडेड ऑल रेसिप्ट्स, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली कंस्टिट्यूट्स थ्री आइटम्स। इसमें कौन कौन से तीन आइटम्स होते हैं? फर्स्ट वन इज रेसिप्ट्स, जो कुछ भी हम खरीदते हैं, जो कुछ भी हम बेचते हैं या खरीदते हैं, उसका रेसिप्ट। देन सेकंड वन इज एक्सपेंसेस एंड लास्ट वन इज नेट इनकम। ये तीन चीज़ें होते हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट के मेन कंस्टिट्यूट्स होते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू आर असाइंड in to input and output for preparing the income statement. It helps to know the success of or failure of a farm business over time, because इनकम स्टेटमेंट हमारा जो इनकम स्टेटमेंट जो होता है, उससे ही हमको शो होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है या लॉस है वो किस तरह से होगा। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स हमारा बिजनेस सक्सेस होगा। अगर हमको लॉस हो रहा है, दैट मीन्स हमारा बिजनेस फेल हो रहा है। गाइस, हम बात करते हैं रेसिप्ट क्या होते हैं। जो इसके जो कंस्टिट्यूट्स है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज रेसिप्ट। रेसिप्ट मीन्स द रिटर्न ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस एंड other supplementary products like milk, egg, wages, gift, etc. gain in the form of appreciation in the value of assets is also included in the receipts. That means हम जब किसी चीज़ को बेचते हैं, जब हम कोई अपना प्रोडक्ट जब बेचते हैं, तो एप्रिसिएशन के रूप में एक रिटर्न स्टेटमेंट जो मिलता है, उसको ही हम रेसिप्ट कहते हैं। दैट मीन्स अगर हम कहीं पे कुछ चीज़ बेच रहे हैं, वहाँ से अगर हमें कोई चीज़ मिल रहा है पेपर में लिखा हुआ कि, तो हम उसको रेसिप्ट कहेंगे। देन सेकंड इज एक्सपेंसेस। व्हाट इज एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एंड फिक्स्ड कॉस्ट रिकॉर्ड operating and fixed costs are recorded here. Losses in the form of depreciation on the asset value are included under the expenditure item. Okay, यहाँ जो expenses होते हैं, उसमें operating और fixed cost को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपेंस दैट मीन्स हमारे द्वारा जो भी चीज़ें जो भी लागत लगाया जाता है, जो भी हम इनपुट डालते हैं, वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। लॉसेस जो होता है, लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स वैल्यू इज इंक्लूडेड अंडर द एक्सपेंडिचर आइटम। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो होती है, अचल संपत्ति होती है, जस्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग या अदर चीज़ें, और बहुत सारे मशीन्स वगैरह जो होते हैं, एसेट्स जो होते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होते हैं, उनका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होता है, वो भी हम एक्सपेंसेस के अंदर में रखते हैं। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन वैल्यू, दैट मीन्स अगर आज के डेट में आज हमने अगर एक ट्रैक्टर खरीदा जिसका प्राइस 5 लाख रुपए है, अगर नेक्स्ट ईयर हम उसको बेच रहे हैं, एक साल, जस्ट एक साल बाद में, तो उसका वैल्यू 4 लाख हो जाएगा। दैट मीन्स एक साल का उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होगा? 1 लाख रुपए। तो एक साल का उसका एक्सपेंस क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़। दैट मीन्स इस तरह से किसी भी अपने एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होता है, उसको भी हम एक्सपेंस के अंदर में रखते हैं। देन नेक्स्ट इज नेट इनकम। व्हाट इज नेट इनकम?
It constitutes net cash income, net operating income and net farm income. Guys, नेट इनकम क्या होता है, नेट कैश इनकम या ऑपरेटिंग इनकम, नेट फार्म इनकम क्या होता है, इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी एक बार बता दूं, नेट फार्म इनकम क्या होता है, ग्रॉस फार्म इनकम होता है. दैट मीन्स टोटल जो हमारे फार्म में जो कुछ प्रोडक्शन हुए हैं, उस सभी से जो भी इनकम होता है उसमें से एक्सपेंडिचर काटने से पहले तो हमको जो भी इनकम होता है, अगर उसमें से हम अपना इनपुट या एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, हटा दें, तो वो हमको नेट इनकम मिल जाता है. तो नेट कैश इनकम, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ कैश रेसिप्ट्स माइनस कैश एक्सपेंसेस ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड. नेट कैश इनकम क्या होता है, ये इट गिव्स द पोजीशन ऑफ कैश रिसिप्ट. ये कैश रिसिप्ट जो होता है स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के समय जो कैश रिसिप्ट होता है उसी को नेट कैश इनकम कहा जाता है. नेट कैश इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस कैश इनकम माइनस टोटल ऑपरेशन एक्सपेंसेस. देन नेक्स्ट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम. व्हाट इज नेट operating income? It is arrived at by deducting operating expenses from the gross income. Operation expenses include crop loans and net operating income equal to gross income minus total operation expenses. Then next is net farm income. Net farm income के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया. Net farm income includes equal net operating income less fixed cost. नेट फार्म इनकम का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस या ग्रॉस इनकम माइनस ग्रॉस एक्सपेंसेस. ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फाइनेंशियल टेस्ट रेशियो. व्हाट इज फाइनेंशियल टेस्ट रेशियो? फाइनेंशियल टेस्ट रेशियो क्या होता है, इसका क्या वैल्यू है? हम फार्म बिजनेस में इसका क्या महत्व होता है? फार्म बिजनेस में दो फाइनेंशियल रेशियो का यूज़ करते हैं. द टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो आर यूज टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ फार्म बिजनेस. फार्म बिजनेस का परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए फाइनेंशियल रेशियो के दो सेट जो हैं उनका यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन इज एक्सपेंस इनकम रेशियो. हम पहले फर्स्ट जो है एक्सपेंस इनकम रेशियो, इसी के बारे में बात कर लेते हैं. फाइनेंशियल टेस्ट रेशियो में फर्स्ट है एक्सपेंस इनकम रेशियो. एक्सपेंस इनकम रेशियो कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट. इसको हम इनकम स्टेटमेंट के आधार पर डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं, जिसमें से पहला है ऑपरेशन रेशियो. ऑपरेशन रेशियो इज इक्वल टू टोटल ऑपरेशन एक्सपेंसेस अपॉन ग्रॉस इनकम. ये जो है टोटल ऑपरेशन एक्सपेंसेस और ग्रॉस इनकम का रेशियो होता है. ऑपरेशन रेशियो क्या होता है? टोटल ऑपरेशन एक्सपेंसेस और ग्रॉस इनकम का रेशियो होता है. दिस रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट टू ग्रॉस इनकम. क्या होता है? ये जो ऑपरेशन रेशियो होता है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट और ग्रॉस इनकम के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसी को ये दर्शाता है. देन नेक्स्ट इज फिक्स्ड रेशियो. व्हाट इज फिक्स्ड रेशियो? फिक्स्ड रेशियो जो होता है वो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस और ग्रॉस इनकम का रेशियो होता है. फिक्स्ड रेशियो इज द रेशियो ऑफ टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस इनकम. दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस इनकम. इट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस incurred to realize a rupee of gross income. Then gross ratio क्या होता है? Gross ratio is the ratio of gross expenses and gross income. जैसे इनसे नाम से पता चलता है, gross ratio और gross expenses और gross income का ratio होता है. जो सेकेंड टाइप ऑफ जो सेकेंड सेट जो है रेशियो का, वो है इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो. इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो क्या है? दिस रेशियो आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग वन कंपोनेंट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट
i.e. income level and comparing against capital investment made on the farm business. ये किसी भी प्रकार की जो इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम जो रेशियो होता है, ये इनकम लेवल को फार्म बिजनेस में किसी प्रकार के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ में कंपेयर करने का काम आता है. ये following are the ratios which fall under this category, that's are capital turnover ratio. कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसका यूज़ बहुत ही बड़े पैमाने पे बड़े फर्म में किए जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में कैपिटल टर्नओवर रेशियो का ही यूज़ किया जाता है. दिस रेशियो गिव्स द ग्रॉस इनकम ऑब्टेन्ड फॉर ईच रुपी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर. कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम अपॉन average capital investment. The average capital investment is computed by adding the value of assets at the beginning of the agricultural year and at the end of agricultural year and then dividing by 2. चूँकि एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, इसको 2 बार कंप्यूट किया जाता है, तो 2 बार कंप्यूट किया जाता है, इसलिए इसका एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर ईयर एंड प्लस वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर अपॉन 2. तो हम 2 बार जो एसेट्स का यूज़ करते हैं उसका जो वैल्यू को एसेट कंप्यूट करते हैं तो उसका एवरेज निकाल लेते हैं, वही होता है एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. देन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. This ratio gives the net return on capital for every rupee of average capital invested. Rate of return on investment is equal to net return to capital upon average capital investment. Net return to capital is calculated by adding bank interest paid to the net farm income and then deducting unpaid family labor for farm and livestock operations and management. Net return to capital is equal to net farm income plus interest on borrowed fund plus interest paid on term loans minus unpaid family labor. चूँकि फैमिली लेबर जो का वैल्यू जो होता है उसको पे नहीं करते, फैमिली लेबर पे नहीं करते, बट जो फैमिली लेबर का जो वर्क है उसका भी कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर होता है, सो इसको हम वहाँ पे माइनस करते हैं. देन A typical form of profit and loss account is given value. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका एक टिपिकल फॉर्म आपके सामने हम रख रहे हैं. जैसे कि देख सकते हैं पार्टिकुलर एक साइड में वैल्यू. पार्टिकुलर में क्या क्या चीज़ हो सकता है, किस किस चीज़ का रेसिप्ट हो सकता है. फर्स्ट वन इज रिटर्न फ्रॉम द सेल ऑफ क्रॉप आउटपुट, रिटर्न फ्रॉम द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, रिटर्न फ्रॉम पोल्ट्री इंटरप्राइज, रिटर्न फ्रॉम सप्लीमेंट्री इंटरप्राइज, gifts, gross cash income. Then appreciation on the value of assets, expenses, hired human labor, bullock labor, machine labor, seed, feed, manure, fertilizer, plant protection measures, veterinary aid, irrigation में. Then भांति प्रकार के जो भी चीज़ें होती हैं उसका हम यहाँ पे वैल्यू का रिकॉर्ड रखते हैं. गाइज आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.